जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। और बहुत 2-4 दिन के बाद जो है आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। और आपके बहुत सारे कमेंट भी थे कि सर जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीट इनको लेके, कंटेंट को लेके, रणनीति को लेके वीडियो बनाइए। तो देखो जैसे मैं आपको पहले बता रखा है कि एक मेरा दूसरा चैनल है साहित्य सीकर क्लासेस। वहाँ जो है मैं हर जैसे फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, उनको लेके जो ही नई अपडेट आती है उसको लेके वीडियोस बना देता हूँ। और जैसे हमने वहाँ कोर्स भी चालू कर रखा है, फ्री कोर्स फर्स्ट ग्रेड को लेके, सेकंड ग्रेड को लेके और रीट को लेके पूरी तरह निःशुल्क कोर्स चालू कर रखा है। तो आप जो है साहित्य शिखर क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। साहित्य शिखर क्लासेज जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ये मेरा जैसे नॉर्मल इस पे जो है, जैसे साक्षात्कार हो गई या फिर मेरी कोई ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशन वीडियोस इस पे आती रहती है। लेकिन आपके कमेंट आ रहे थे कि सर इस पे भी वीडियोस आनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे रीट में विषय को, चयन को लेकर। देखो, रीट में जो होता है कि दो लैंग्वेज आपको लेनी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो बहुत सारे जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनके मन में कंफ्यूजन होता है कि कौन सी लैंग्वेज का चयन करें और कौन सी लैंग्वेज का नहीं करें। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सबके मन में चल रहा होगा, सर रीट की विज्ञप्ति की बात चल रही थी और रीट की विज्ञप्ति अभी तक नहीं आई है। तो कब तक रीट की विज्ञप्ति आएगी और क्या फरवरी में एग्जाम होने की संभावना है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करें। तो देखो, रीट की विज्ञप्ति के बारे में बात थी, तो बहुत जल्द जो है आपकी रीट की विज्ञप्ति आ जाएगी और उसकी चिंता ना करें। और जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी डाउट है कि सर फरवरी में एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो पूरी पूरी संभावना है कि फरवरी में एग्जाम आपका हो जाएगा। लेकिन जैसे 100% चीजें होती है ना कि क्या है क्या नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि आपको फरवरी मान के तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के हर बार डाउट आ जाता है, जैसे जो भी डेट फिक्स होती है फिर भी डाउट आ ही जाता है कि सर होगा नहीं होगा। तो डाउट आपको नहीं रखना है, आपको आपके सामने फरवरी है और फरवरी से पहले आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अब आपके पास दिसंबर बचा हुआ है और जनवरी बचा हुआ है, 2 महीने आपके पास है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको पात्रता क्लियर करनी है तो 2 महीने सफिशियंट होते हैं, 2 महीने इतने कम भी नहीं है। और आराम से 60 दिन, अभी आप 70 दिन आपके पास मान सकते हैं, 70 दिन तो कम से कम आपके पास है। और अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो 70 दिनों में आपकी पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी। तो कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या रणनीति रखें, इसके बारे में देखो साहित्य के क्लासेस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और जैसे मैंने 1-2 मैम का इंटरव्यूज भी ले रखा है, एक सर का भी ले रखा है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। बाकी बहुत जल्द जो है और भी क्या बुक लिस्ट हो सकती है उसके बारे में भी जो है साहित्य के क्लासेस पर मैं बना के डाल दूंगा। आज हम बात करें कि लैंग्वेज का चयन कैसे करें। तो देखो, वैसे तो आपको कौन सी लैंग्वेज सही लगती है, किसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से आपको अपनी भाषा का चयन करना है। दो भाषाओं का चयन करना होता है। लेकिन मैं मेरा विचार बताऊं तो जैसे जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे अगर आप मान लो ये एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज जैसे हिंदी रख लीजिए और दूसरी लैंग्वेज संस्कृत रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा और थोड़ा इजी भी रहेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर जैसे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज अगर आप हिंदी संस्कृत रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो आपको जो है शिक्षण विधियों की लगभग सेम आती है, बस थोड़ा सा भाषा संस्कृत में होती है तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। बाकी शिक्षण विधा लगभग समान होती है। और बात कर लेते हैं अपन की ग्रामर की, तो कुछ ग्रामर के कुछ बिंदु भी आप जैसे हिंदी से तैयारी करेंगे तो आपकी संस्कृत में भी वो तैयार हो जाएंगे। तो आप जो है दोनों भाषाओं का चयन अगर करें, तो एसएसटी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है आप हिंदी ले सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज आप संस्कृत ले सकते हैं, इससे तैयारी कर सकते हैं। और ये एक विषय की तैयारी के साथ एक भाषा की तैयारी आपकी दूसरी भाषा की तैयारी करवा देगा, इसलिए आपके लिए ये ईजी रहने वाला है। तो मेरा ये मानना है। फिर अगर आपको लगता है कि सर मैं जैसे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या संस्कृत रखना चाहती हूँ चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। पर जैसे मेरे भी जो मैंने रीट पात्रता दी थी, तो मेरे भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत थी। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत सहायता भी मिली। और जैसे आप, क्योंकि शिक्षण विधियाँ और ग्रामर लगभग हिंदी संस्कृत सेम ही होती है, इस वजह से आपका कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट तैयार हो जाता है और अच्छा स्कोर होने की पूरी पूरी संभावना होती है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरी संस्कृत में और हिंदी में, जैसे जब मैंने पात्रता दी थी 22 में जब दोबारा पात्रता हुई थी, तो 22 में जब पात्रता हुई तो मेरे लगभग हिंदी में तो जो 30 में से 29 सही थे और संस्कृत में लगभग मेरे 27 प्रश्न उसमें सही थे। इस प्रकार अच्छा स्कोर हो गया था मेरे पात्रता में। तो आप जो है इस तरह अपना सकते हैं। बाकी जो साइंस से है, जो दूसरे बैकग्राउंड से हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए जैसे इंग्लिश थोड़ा ईजी पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में जैसे वो शुरुआत से बीएससी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ा ईजी होता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रख सकते हैं, दूसरी हिंदी रख सकते हैं, या हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं।
बाकी फिर वही है कि आपको किसमें कौन सी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लग रही है, कौन सी लैंग्वेज आपको सही लग रही है, कौन सी लैंग्वेज को आप कम समय में समझ पा रहे हैं और उसे पढ़ने में आपकी रुचि भी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लो आपकी पढ़ने में जैसे ठीक इंग्लिश आपको समझ में आती है लेकिन उसमें आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है, तो फिर वो लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वो समझ में आती है फिर रुचि भी नहीं चाहिए। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में अच्छा लगता है, इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगता है, तो वो जो भी आपको अच्छी लग रही है वो लैंग्वेज वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए और इंग्लिश यूज करने के थोड़े ज़्यादा फायदे भी हैं। जैसे मान लो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश अगर यूज करते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन ग्रामर के फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको फर्स्ट ग्रेड में मिल जाएगा। आगे संस्कृत अगर आप लेते हैं तो संस्कृत का फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि संस्कृत आपके फर्स्ट ग्रेड में कहीं भी काम नहीं आने वाली, किसी भी फील्ड में काम नहीं आ रही। अगर आप संस्कृत के ही अभ्यर्थी हैं, संस्कृत से ही व्याख्याता बनना चाहते हैं, संस्कृत से ही सिंगड़ की देना चाहते हैं, तब तो फिर आपके लिए ठीक है। बाकी अगर आप संस्कृत केवल पात्रता के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर यही यही पढ़ोगे, इसके अलावा कहीं काम नहीं आएगी। बाकी आपकी जो इंग्लिश है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी काम आ जाएगी। तो ये फिर अपने हिसाब से देख लें। बाकी मेरा मानना है कि इंग्लिश अगर लेते हैं तो उसका बहुत फायदा होगा आपको। बाकी साइंस वालों के लिए थोड़ा इजी भी रहता है, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ते भी हैं। और जो दूसरे विषय वाले हैं, एसएसटी वाले, तो संस्कृत ले सकते हैं, उनके लिए ग्रामर में सहयोग हो जाएगा। और बाकी फिर जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हो व्याख्याता की, फिर वहाँ तो अलग से आपको पढ़ना ही है। और मेरा ये मानना है कि अभी 2 महीने हैं आपके पास, तो इन 2 महीने को सदुपयोग करें। और पात्रता तो आपके पास होनी चाहिए, भले आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। पात्रता क्लियर हो जाने से आपका एक मोटिवेशन रहेगा और आपको ये रहेगा कि चलो ठीक है, अगर मान लो बाई चांस ऐसी दिक्कत होती है या कोई ऐसा होता है कि अगर आपके पास वैकेंसी है और पात्रता है, तो आप रीट में अगर मान लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम रीट की तैयारी करने लायक रहोगे। और इसमें तो फिर आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए, है ना। तो ये माना चलो ठीक है, हम मानते कि हमें टारगेट हमें तो ए बना रखा है, बी नहीं, बी हम बी प्लान सेकंड प्लान कोई नहीं है, लेकिन हमें प्लान बी लेके चलना चाहिए। और बस उसमें इतना ध्यान नहीं देना है कि प्लान बी पे पूरा फोकस करना है। हमें अपने टारगेट प्लान है ना उसी पे टारगेट करना है, प्लान बी को सेकेंडरी रख के चलना है, लेकिन इतना होना चाहिए कि पात्रता क्लियर हो आपकी। किसी भी तरह के और भी आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट करें, और मैं आपके सारे कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ। और जैसे आप लोगों की ये भी है कि साहित्य शिखर क्लासेस पर जो है निःशुल्क कोर्स चल रहा है, तो सर वह पूरा कोर्स निःशुल्क रहेगा, तो हाँ पूरा कोर्स निःशुल्क रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से, तो आप भी जुड़ सकते हैं, अभी देख सकते हैं। और आपके कमेंट आते हैं तो मैं इस चैनल पे भी जो है आप जैसे गाइडेंस के वीडियोस लाता रहूँगा, मोटिवेशन के वीडियोस भी होते हैं, गाइडेंस के वीडियोस भी लाता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साहित्य शिखर क्लासेस पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी वहाँ आपको हर तरह की क्लासें मिलने वाली है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड को लेके बिल्कुल सभी। बहुत जल्द ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे, काव्य शास्त्र चल रहा है, वहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, रीड को लेके भी हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो आप उस चैनल से जुड़े और निःशुल्क कोर्स का फायदा उठाएं। मेरा ये मानना है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा में साहित्य शिखर क्लासेस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री क्लासेस तो करवाते हैं लेकिन पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं करवाते। ठीक है, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, जैसे डिजिटल बोर्ड होता है, अच्छे अच्छे कैमराज होते हैं, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास जो भी है कंटेंट है। कंटेंट इतना है कि अगर आपने यहाँ से तैयारी कर ली, नोट्स बना लिए धैर्य के साथ और अच्छे से रिवीजन कर लिया, जो बीच बीच में जो गाइडेंस की वीडियोस मैं बनाता हूँ अगर उनको देख लिया, उन बुक्स का सहारा ले लिया, तो आपका 2025 में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता आपको। बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी और आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए जो भी अभ्यर्थी गंभीर हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति कि मुझे कुछ करना है लाइफ में और कुछ बनना है, तो मेरा ये मानना है कि आप जो है अब तैयार हो जाइए। क्योंकि देखो, किताबें जो होती है, जब हम किताबें पढ़ते तो हमें नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है ना तो फिर नींद उड़ जाती है। तो कम से कम ऐसा मत होने दीजिए, किताबें सिखाए वो अच्छा है ना कि जिंदगी सिखाए। इसलिए किताबों से सीख लीजिए ताकि जिंदगी में फिर उतने दुख की दौड़ ना आए। वरना जब जैसे किताबें सिखाती है तो नींद आती है, सबको आती है, तो कोशिश कीजिए कि किताबों से नींद ना आए, बल्कि किताबों से सीखें। वरना फिर जिंदगी सिखाएगी तो फिर नींद उड़ जाएगी और वह दौड़ ना आए। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप तैयारी करें, अपना लक्ष्य बनाएं, टारगेट पूरा करें और सफल हों। बाकी किसी भी तरह के विचार आपके मन में हो कि सर इस पर बात होनी चाहिए, तो आप कमेंट करें, इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। और साहित्य शिखर क्लासेज है, ठीक है, उमाशंकर पंचोली आप सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।